जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज मैं बात करूंगी सीता अष्टमी के बारे में। सीता अष्टमी किस दिन मनाई जाएगी, सीता अष्टमी का मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि क्या है, सीता जयंती का महत्व क्या होता है। चलिए पूरी जानकारी को जानते हैं। माना जाता है कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माता सीता प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन को सीता जयंती या जानकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माता सीता की पूजा करने से जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति की प्राप्ति होती है। वहीं रोग, शोक और संताप से मुक्ति मिलती है। वहीं नेपाल में भी सीता जयंती के दिन उत्सव जैसा माहौल रहता है। इस मौके पर देश भर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सीता जयंती का मुहूर्त क्या है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी को शाम 4:56 पर व्रत रखने का सही समय 24 फरवरी 2022। अष्टमी तिथि का समापन 24 फरवरी को रात 3:03 पर हो जाएगा। चलिए जानते हैं सीता अष्टमी की पूजा कैसे करनी चाहिए। इस दिन प्रातः काल उठकर सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता को प्रणाम करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगाजल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। फिर आमचन पर स्वयं को पवित्र करें। अब लाल रंग के कपड़े धारण करें। तदोपरांत पूजा गृह के चौकी पर भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर उनकी पूजा भक्ति भाव से करें। माता को श्रृंगार की चीज़ें अवश्य अर्पित करें। माता सीता की पूजा फल, पुष्प, धूप, दीप, दुर्वा आदि चीज़ों से करें। अंत में आरती अर्चना कर सुख और समृद्धि की कामना करें। साधक अपनी इच्छा अनुसार दिन भर व्रत कर सकते हैं। संध्या काल में आरती अर्चना के पश्चात फलाहार जरूर ग्रहण करें। चलिए जानते हैं कि सीता अष्टमी का महत्व क्या होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सीता अष्टमी का व्रत रहने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं। जीवन साथी को लंबी आयु प्राप्त होती है। सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही इस व्रत को रखने से समस्त तीर्थों के दर्शन करने जितना भी फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ था? तो चलिए ये जानते हैं कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ था। रामायण के अनुसार एक समय की बात है जब मिथिला के राजा जनक यज्ञ के लिए खेत को जोत रहे थे। उसी समय एक क्यारी में दरार पड़ गई और उसमें से एक नन्ही बच्ची प्रकट हुई। उस समय राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कन्या को गोद में ले लिया। आपको बता दें कि हल को मैथिली भाषा में सीता कहा जाता है और यह कन्या हल चलाते हुए ही मिली, इसलिए इनका नाम सीता रखा गया। दोस्तों, एक बार और मैं बताना चाहती हूँ कि सीता जी का जन्म धरती के गर्भ से हुआ था, इसलिए वह माँ अन्नपूर्णा के नाम से भी जानी जाती हैं। सीता जी की ये सीता अष्टमी का व्रत मुख्यतः सुहागिन महिलाएं ही करती हैं, ताकि इस व्रत से उनके माता सीता जैसे ही गुणों की प्राप्ति हो और उनका दाम्पत्य जीवन में सुख का संचार हो। मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ऐसी मान्यता है कि सीताष्टमी के दिन 8 सुहागिन महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुएं और लाल रंग के वस्त्र का दान करना अति शुभ होता है। जो इस दिन व्रत रखता है और भगवान श्री राम और सीता माता की विधि विधान से पूजा करता है, उससे सभी तीर्थों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और सीता अष्टमी करने से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सीता अष्टमी के दिन हमें प्रसाद में क्या चढ़ाना चाहिए? तो दूध और गुड़ से बने हुए व्यंजनों का प्रसाद चढ़ाएं और दान करें। और संध्या होने पर और पूजा करने के बाद दूध और गुड़ से बने हुए व्यंजन से ही अपना व्रत खोलें। तो दोस्तों, ये थे पूरी जानकारी सीता अष्टमी के बारे में।
तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आती रहती हूँ। धन्यवाद।